हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस आज का जो ब्लॉग्स है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मैं कब प्रेगनेंसी टेस्ट की थी और आप लोग को कब करना चाहिए इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पता नहीं लास्ट कुछ दिन से मेरा आँख खुजली हो रहा है और थोड़ा रेड भी हो गया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इचिंग हो रहा है। तो गाइस ये मुझे कमेंट आ रहा था कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए या आप कब किए थे। तो बहुत सारा लेडीज़ जो है जिनका टेस्ट करने से नेगेटिव आ जाता है तो फिर उनको टेंशन हो जाता है, शायद मैं जल्दी टेस्ट कर ली उसके वजह से नेगेटिव आ गया। तो आज ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो गाइस देखिए, मैं जितना अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जो भी बताऊंगी, फर्स्ट तो आपको पता होगा ये मेरा सेकंड ट्रांसफ़र था। फर्स्ट ट्रांसफ़र पे भी कहीं ना कहीं जो था मैं डे 10 पे टेस्ट कर ली थी, उस टाइम भी पॉजिटिव था और उस टाइम जो था डे 10 पे डार्क लाइन था। तो वो फिर मैं डे 11 डे 12 को फिर टेस्ट की थी। फिर डे 15 जिस दिन BTHCG था, डे 14 था आई थिंक या 15 था, उस दिन टेस्ट की थी। तो वो लाइन डार्क ही था, बट उस टाइम था कि मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी था जिसके वजह से लाइन डार्क आ गई थी। मेरा BTHCG 6000 के आसपास ही था, 5900 कुछ था। तो हो सकता है उसके वजह से मेरा ईयरली प्रेगनेंसी टेस्ट जो है डार्क लाइन आ गया हो। बहुत सारे कमेंट करते हैं डे 4 डे 5 में भी कहीं ना कहीं फेंट लाइन आ जाता है, बट ज़रूरी नहीं कि सबको आए डे 4 डे 5 में फेंट लाइन, क्योंकि हो सकता है उनका ट्विंस हो, BTHCG हाई आया होगा, इसके वजह से उनका डे 4 डे 5 में आ गया होगा। अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो ये माइंड मेकअप कीजिए कि घर पे होम प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि होम प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या होता है आपको एक्यूरेट रिजल्ट पता नहीं चलता है कहीं ना कहीं। क्योंकि तो ऐसे में बहुत सारा केसेस देखी हूँ जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट में डार्क लाइन आ जाता है, BTHCG लो आ जाता है। तो इसलिए आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट का चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको पूरा फोकस करना है, माइंड मेकअप करना है कि मुझे BTHCG करवाना है। हो सकता है जिस दिन आपको सेंटर पे टेस्ट करवाना है उसका एक दिन पहले आप बाहर कहीं पे टेस्ट करवा सकते हैं, बट सेंटर अच्छा होना चाहिए, अच्छा लैब होना चाहिए। क्योंकि कई बार अच्छा लैब ना होने की वजह से रिपोर्ट जो है BTHCG लो आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, फिर बाद में रिपीट टेस्ट करने से पॉजिटिव आता है। ऐसा भी होता है, हो रहा है। तो आपको बेसिकली ये माइंड मेकअप करना है, होम प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है। अगर करना है तो फिर आप एक दिन, हाँ, जिस दिन भी आपको सेंटर पे बुलाया है उसका एक दिन पहले ही आपको लैब पे टेस्ट करने से भी रिज़ल्ट पता चल जाता है। क्योंकि वहाँ पे जाने से क्या होता है, हाँ, वहाँ पे जाने से क्या होता है, एक वेट करना पड़ता है, एक दिन का तो वेट हो ही जाता है, क्योंकि ब्लड देने के बाद 2-3 घंटा लग जाता है रिपोर्ट आने में। तो फिर डॉक्टर देख के टाइम लग जाता है। इसके लिए बहुत सारे कपल से एक दिन पहले से ही BTHCG टेस्ट करवा लेते हैं, रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सही डिसीज़न है, सही तरीका है टाइम सेविंग का। बट मैं तो फर्स्ट टाइम जो था होम प्रेगनेंसी टेस्ट की थी, उस टाइम मुझे ये सब पता नहीं था कि अगर आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट में भी डार्क लाइन आने के बाद भी कहीं ना कहीं BTHCG लो आ जाता है। रेयर केसेस में होता है, बट होता है, ऐसा नहीं कि सबका होता है, रेयर केसेस में होता है। और लेकिन दिस टाइम मुझे डर था कि BTHCG पता नहीं क्या होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा मैं डेली बेसिस में वीडियो अपलोड करती थी, मेरा क्या सिम्टम्स था, बॉडी का चेंजेस क्या था। तो मुझे कहीं ना कहीं डे 5 तक सिम्टम्स था, कुछ भी जो था। डे 6 डे 7 कुछ नहीं हो रहा था। उस टाइम तो मैं पूरा माइंड मेकअप कर ली थी कि नहीं, मेरा पॉजिटिव है। मुझे ये थॉट के साथ जाना है कि मुझे सेकेंड टाइम थर्ड टाइम IVF के लिए ट्राई करना है। मैं तो मतलब ये भी पूछ ली थी कि फेलियर पैकेज क्या होता है। तो मैं बहुत डर गई थी। लास्ट टाइम बहुत सारा सिम्टम्स था, इस टाइम ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं था, थोड़ा बहुत था, वो भी आके चला जाता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं डर लगता था।
तो फिर जिसके वजह से माइंड में बहुत कुछ चलता है, बहुत ही कुछ चलता है उस टाइम। जितना भी ट्राई करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ भी करो, मतलब जैसे माइंड डाइवर्ट कराने के लिए कुछ भजन सुनो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होता है। घूर फिर के दिमाग तो वहीं पे लगा रहता ही है, सिम्टम्स आ रहा था क्यों नहीं आया करके। तो जो भी हो, फिर मैंने डे 14 जिस दिन जाने वाले थे उसी दिन टेस्ट की थी, तो पॉजिटिव आया था, पूरा डार्क लाइन था। तो फिर बेटा एचजी का वैल्यू भी कहीं ना कहीं सही था। तो पॉजिटिव आने का बाद भी मेरा मन में डर था कि कहीं फिर बेटा एचजी वैल्यू अगर ठीक नहीं आया, सही नहीं आया, ज़्यादा नहीं आया, क्या करूँगी। अगर ज़्यादा आता है, ट्विंस प्रेगनेंसी आ गया, तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम था कहीं ना कहीं। तो बहुत मैं डरती थी, पता नहीं क्या करूँगी, ज़्यादा आया तो भी दिक्कत है। 2700 था, 2700। तो कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा मन में डर था कि अगर ट्विंस हुआ तो मेरे से एक जन का था 2600, तो उनका ट्विंस है, तो मेरा सिंगल था। तो उसमें भी कहीं ना कहीं डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा करके। तो फिर जैसे तैसे करके वो टाइम मैंने मैनेज की। जब तक मेरा फर्स्ट स्कैन नहीं हुआ था तब तक भी मेरा मन में डर था कि अगर ट्विंस होता है तो भी मेरे लिए आगे चल के दिक्कत है, अगर सिंगल होता है तो सही है। तो ऐसे ही था कुछ उस टाइम। डर तो सबको ही लगता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, और जनरली ये IVF प्रेगनेंसी में तो बस भगवान करे सबका सही चले, बस यही उम्मीद है भगवान से, बस सबका सही चले, ठीक ठाक चले, और डिलीवरी तक सब कुछ सही रहे, हेल्दी बेबी लास्ट में आ जाए। तो यही एक उम्मीद रहता है। और मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्राई कीजिए बेटा CG टेस्ट तक वेट कीजिए, उस टाइम ही एक्यूरेट रिज़ल्ट आ जाता है। अब पहले टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव तो आता है, फिर बाद में रेयर केसेस में है जो बेटा एचजी वैल्यू कम आता है, फिर रिपीट करने से डबल नहीं होता है, या फिर और कुछ आगे चल के दिक्कत इधर उधर हो जाता है। तो ये खुद पर अगर कंट्रोल है तो आप बेटा एचजी तक वेट कीजिए, नहीं तो फिर मेरे जैसा अगर आप लोग भी है वेट नहीं कर पाते हैं तो पहले से टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे तो डे 10 डे 11 के बाद टेस्ट करने से पता चल जाता है फेंट लाइन आना। अगर फेंट लाइन आ रहा है तो भी आपको टेंशन लेना नहीं है, फेंट लाइन आने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक दिन छोड़ के रिपीट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका डार्क आया तो मेरा आएगा, हो सकता है उसका बेटा एचजी हाई हो जिसके वजह से उसका डार्क आया हो सकता है उसका ट्विंस प्रेगनेंसी हो, आपका सिंगल हो, तो ये सब भी रहता है। तो अगर आपका फेंट लाइन भी आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए। यही होता है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो मन में बहुत ये रहता है, नेगेटिव आ गया फिर बेटा एचजी में क्या आएगा, मेरा IVF फेल हो गया, फिर क्या होता है, इंजेक्शन लेने को मन नहीं करता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम भी होता है। तो जो होगा भगवान का मर्ज़ी, हम लोग का हाथ में तो कुछ नहीं है। हम लोग का हाथ में ये था कि हम लोग IVF करें, ट्राई करें, कोशिश करें। जो हम लोग जी जान लगा के करते हैं, कहीं ना कहीं जो IVF के लिए जाता है बहुत प्रॉब्लम गुजर के जाना पड़ता है, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, सब कुछ। तो वहाँ तक गए हैं तो फिर हम लोग अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, बाकी आगे जो है भगवान को करना है, हम लोग का साथ देना है, सब कुछ सही करें, बस यही उम्मीद रहता है। बाकी जो किस्मत में लिखा रहता है उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। कहाँ कितना आगे चल के कुछ भी हो जाता है, जैसे मेरे साथ भी हो गया कहीं ना कहीं। तो यही है। तो अगर हो रहा है तो नेगेटिविटी मन में मत रखिए कि नहीं होगा करके कॉन्फिडेंस रखिए, हाँ होगा, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं होगा। तो ये पॉजिटिविटी मन में लेके चलना है साथ में कि मेरा भी कंसीव होगा, मेरा भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, मुझे भी एक हेल्दी बेबी ज़रूर मिलेगा। बाकी जो है किस्मत, बाकी जो है भगवान, वो सब पे हम लोग का बस नहीं है। सिर्फ हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं, एक पॉजिटिविटी मन में ला सकते हैं। तो वही ये ब्लॉग सब लोग को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।